अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप हैं मलिक कमरान के साथ। आप देख रहे हैं शफीक अवान टीवी यूट्यूब चैनल पर हमने बनाया है। तो अब हम चलते हैं फर्स्ट ईयर के अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर आ रहा है इम्पैक्ट प्रिंटर एंड इट्स टाइप्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स कौन से प्रिंटर? टाइप ऑफ प्रिंटर दैट वर्क बाय डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ एन इंक रिबन। वो प्रिंटर जो इंक रिबन के साथ मिलकर काम करते हैं विथ पेपर, ताकि और पेपर के साथ मिलाया जाता है इनको। अब इंक रिबन जो होता है ये बिल्कुल इसमें इंक चश्मा की गई होती है, इंक के साथ फिर ये आगे स्ट्राइकिंग करते हैं और इन्हीं की मदद से व्हील प्रिंटर में भी करैक्टर जो है फॉर्म्ड होते हैं, इन्हीं की मदद से मैट्रिक्स प्रिंटर में भी और लाइन प्रिंटर में भी। तो सबसे पहले हमारी जो टाइप आ रही है यहाँ पर वो आ रही है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। प्रिंट मैकेनिज्म ऑफ दिस प्रिंटर कंसिस्ट ऑफ अ प्रिंट हेड। अब इसके नाम से ज़रा डॉट मैट्रिक्स, यानी इसमें छोटे छोटे डॉट मिलके करैक्टर बनाएंगे। तो यहाँ पर इसका जो मैकेनिज्म बताया गया है कंसिस्ट ऑफ प्रिंट हेड कंटेन मैट्रिक्स ऑफ स्मॉल पिन्स। छोटी छोटी पिनें लगी हुई हैं जो स्ट्राइकिंग करेंगी, डॉट बनाने में मदद देंगी आपको। अब एक एक डॉट मिलकर एक एक करैक्टर फॉर्म करता जाएगा। जैसे ही वो करैक्टर कंप्लीट होता है, बन जाता है, वो स्क्रीन पर ज़ाहिर हो जाता है। तो बनेगा कैसे? स्मॉल डॉट से। द मोर नंबर ऑफ पिन मीन्स बेटर विल बी प्रिंट क्वालिटी। अब हमारे इन प्रिंटर के अंदर जितनी भी प्रिंट ये पिन्स ज़्यादा होती हैं उतने ही हमारी प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी आती है। पिन ज़्यादा होने की मदद से प्रिंटिंग क्वालिटी बेहतर होती है और वो फिर उससे अच्छी किस्म के करैक्टर जो है हम टाइप कर सकते हैं। इसकी जो स्पीड है मेजर्ड इन CPS यानी करैक्टर पर सेकंड, एक सेकंड में एक करैक्टर कुछ करैक्टर बनाती है। तो इनकी जो है ना हम इन प्रिंटर को क्रिएशन मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें डॉट्स की मदद से जब हम करैक्टर कंप्लीट करेंगे, उन करैक्टर की कंप्लीट होते होते हम सेंटेंस बना देते हैं और हमारे सेंटेंस जो है बन जाते हैं। नेक्स्ट इसकी जो हमारे पास टाइप है वो है डेजी व्हील प्रिंटर। अब इसके भी नाम से ज़ाहिर है व्हील का जिक्र यहाँ पर हो रहा है। तो व्हील कैसा होता है? व्हील का ज़हन आपके ज़हन में जब भी कोई व्हील का जिक्र आएगा तो कुछ टायर का जिक्र आपके ज़हन में आ जाएगा। जिस तरह टायर होता है साइकिल का, मोटरसाइकिल का या कार वगैरह का, तो वो कैसा होता है? सर्कुलर। यहाँ पर पहले एक व्हील बना हुआ है, ये हमने इसलिए मैंने बनाया है ताकि आपके माइंड में इसको देखते ही पता चले कि ये किस प्रिंटर की बात हो रही है। These printer use a print wheel known as daisy wheel। इसको डेजी व्हील इसलिए कहते हैं कि ये व्हील जो है ये रोटेट करता है और प्रिंट करता जाता है करैक्टर्स को। कैसे करता है? Each petal of daisy wheel formed a character at its end। हर व्हील का जो ये पेटल दी गई है, जिस तरह फूल होता है उसकी पेटल्स होती हैं अलग अलग आपको नजर आती हैं। यहाँ पर व्हील एक पेटल नुमा है और हर पेटल पे एक अलग अलग करैक्टर लिखा हुआ होगा। जैसे ही ये रोटेट करता जाएगा तो करैक्टर ये प्रिंट करता जाएगा। मोटर रोटेट दिस व्हील। सेंटर में एक मोटर लगी होगी, वहाँ पर वो रोटेशन करती है इस व्हील को घुमाने में। अब ये व्हील जो है जी, इसमें देखें ये करैक्टर कहाँ से आते हैं और कितने आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर 2 प्रिंट करना है तो वो ये साइड होगी इस तरफ, अगर नंबर लिखे हुए हैं तो नंबरिंग में, और जिस तरह कीबोर्ड के ऊपर हमारे नंबरिंग कीज़ जो होती हैं उन पे 2-2 चीज़ें लिखी जाती हैं, उसको हम मुतलका वो जो कंट्रोल ऑल्ट या शिफ्ट कीज़ हैं उनकी मदद से फिर जो वहाँ से प्रिंट कराना चाहें, जब 2-2 करैक्टर एक उस पर बटन पे लिखे होते हैं कीज़ पे, तो वो हम यूज़ कराना चाहें वो हम करते हैं। लेकिन अगर हम स्मॉल या कैपिटल अल्फ़ाबेट्स यूज़ करना चाहें उसके लिए भी हमें मतलूबा कमांड देनी होती है। तो अब अगर आपने कैपिटल ए प्रिंट कराना है तो इसमें आप कीबोर्ड से कमांड देंगे, साथ में ये प्रिंटर आपको बताएगा कि ये रोटेशन करके कौन सा करैक्टर प्रिंट कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ ए से लेकर और मुकम्मल जी तक सारे अल्फ़ाबेट्स हम प्रिंट कर सकते हैं। तो ये जो मोटर इसके सेंटर में लगी होगी, ये मोटर जो है ये रोटेट करती जाएगी और आपके करैक्टर जो है वो फॉर्म होते जाएंगे, और जब आपका मुतलका सेंटेंस कंप्लीट हो गया इसकी रोटेशन बंद हो गई। अब एक फॉल्ट ये है क्योंकि इसमें मोटर जो है रोटेट
तो वो मोटर इतनी अच्छी नहीं लगी होती और ये प्रिंटर ज़्यादा अच्छी फॉर्म के नहीं होते, अच्छी क्वालिटी के इतने नहीं होते, इस वजह से इनकी स्पीड फिर बहुत स्लो होती है, 10 to 100 करेक्टर। तो 100 मैक्सिमम करेक्टर ये प्रिंट कर सकता है, यानी आप इसको जब यूज़ करते हैं। नेक्स्ट और आखिरी जो इसकी टाइप है इम्पैक्ट प्रिंटर की, वो है जी लाइन प्रिंटर। अब इसके भी नाम से जाहिर है लाइन, यानी वन लाइन प्रिंट एट अ टाइम, एक वक्त में एक लाइन ये प्रिंट करेगा। These printer work by printing one line at a time. Used with mainframe computers. इनको हम मेन फ्रेम कंप्यूटर में यूज करते हैं, उनके साथ मिलाकर इन प्रिंटर को चलाया जाता है। हालांकि मेन फ्रेम तो बहुत अच्छे कंप्यूटर हैं, लेकिन लाइन प्रिंटर इसी मकासद के लिए उनके साथ लगाए जाते हैं। इनकी जो स्पीड है वो ठीक है, यानी नॉर्मल प्रिंटर के मुकाबले में बहुत बेटर है। तो हम इनको मेन फ्रेम के साथ फिर लगाते हैं ताकि वन बाय वन करेक्टर प्रिंट करके एक एक लाइन कंप्लीट करता जाए। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल ड्रम। अब इसकी जो अंदरूनी साख्त है, यानी इसके अंदर क्या लगा हुआ है, तो एक सिलेंड्रिकल ड्रम। सिलेंड्रिकल ड्रम आपने देखा हुआ जैसा सिलेंडर होता है बिल्कुल गोल, ठीक है, उसका वॉल्यूम आपने देखा हुआ है कितना होता है। अब बिल्कुल वैसा ही सिलेंड्रिकल ड्रम इसके अंदर एक लगा होता है दैट हैज अ कंप्लीट करेक्टर सेट, जिसके अंदर मुकम्मल करेक्टर्स के सेट बने हुए होते हैं जो हम प्रिंट कराना चाहते हैं। राउंड द ड्रम, वो उस ड्रम के बिल्कुल आसपास सारे लपटे हुए होते हैं, वो जो सिलेंड्रिकल ड्रम है। इट्स स्पीड, अब इसकी जो स्पीड आप देखें उससे अंदाजा हो जाएगा कि ये बेटर क्वालिटी के कितने हैं। इट्स स्पीड मेजर्ड इन एलपीएम, यानी लाइन पर मिनट, कितनी लाइन है एक मिनट के अंदर, 300 to 3000। तो दैट्स अ गुड स्पीड। ये जो स्पीड है ये बहुत अच्छी है, तो इसमें हमारी जो प्रिंटिंग टास्क होते हैं वो हम बहुत जल्दी कर लेते हैं। तो ये थे हमारा आज का ये एक टॉपिक था इम्पैक्ट प्रिंटर। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक तरफ चलते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। It produces characters and graphics on a piece of paper without physically touching the page. यानी ये वो प्रिंटर है जो करेक्टर और इमेज, ग्राफिक्स, तस्वीरें, ये सारी प्रिंट करता है पेपर को टच किए बगैर। यानी जो पीछे हमने इम्पैक्ट प्रिंटर पढ़े हैं वो तो पेपर को स्ट्राइक करते थे, उनके ऊपर स्ट्राइकिंग की जाती थी, पेपर को टच किया जाता था। यहाँ पर विदाउट फिजिकली टचिंग द पेज, बगैर टच किए पेपर प्रिंट करते हैं। तो इसकी कुछ टाइप्स हैं। पहली है लेजर प्रिंटर। लेजर स्टैंड फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये लेजर का मुकाफिल बन गया है। इसकी डेफिनेशन है दिस प्रिंटर क्रिएट इमेज यूजिंग अ लेजर बीम। लेजर की शुआएं पढ़ने से इमेज क्रिएट करता है, कोई भी तस्वीर जो है ये बना सकता है। एंड पाउडर्ड इंक, और पाउडर की तरह एक इंक होती है पाउडर नुमा, छोटे छोटे से उसमें ज़रात होते हैं पाउडर के जैसे, वो इसके अंदर यूज होती है। उस इंक को कहते हैं टोनर। और टोनर को फिल किया जाता है हम किस में करते हैं, कार्ट्रिज के अंदर, ताकि हमारा जो प्रिंटर है उसकी प्रिंटिंग अच्छी हो और उसकी प्रिंटिंग बेटर हमें नजर आए और वो प्रिंट कर सके। अब कार्ट्रिज फिल नहीं करते, टोनर अगर उसमें नहीं होगी तो हमारा प्रिंटर जो है वो प्रिंटिंग नहीं करेगा, उस पर जो प्रिंटिंग के टास्क हैं वो फिर हम नहीं कर पाएंगे। लेजर प्रिंटर कैन प्रिंट टेक्स्ट एंड ग्राफिक इन हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन। इसके अंदर बहुत ही अच्छी क्वालिटी की रेजोल्यूशन यूज होती है, बहुत ज्यादा रेजोल्यूशन, और इसमें टेक्स्ट और ग्राफिक्स को ज्यादा अच्छा करके पेश किया जाता है, क्योंकि इन प्रिंटर के अंदर लेजर बीम यूज हो रही होती हैं, तो वो उसको फिर इमेज को बहुत अच्छा बना देती हैं। इसकी रेंज क्या है, 300 dpi टू 1200 dpi, यानी ये 300 से लेकर 1200 तक डॉट्स पर इंच तक इसकी रेजोल्यूशन, इसकी जो है ना ये प्रिंटिंग की क्वालिटी की रेजोल्यूशन होती है। तो ये बहुत ही एक अच्छी रेजोल्यूशन है लेजर प्रिंटर। इसमें ये जो है हम इनमें यूज करते हैं ज्यादातर इमेज बनाने के लिए। इसकी स्पीड है जी
6 to 30 ppm पेज पर मिनट, यानी कम से कम 6 पेज, ज्यादा से ज्यादा 30 पेज 1 मिनट के अंदर ये प्रिंटर जो है प्रिंट करते हैं। तो बहुत ही अच्छी स्पीड का ये प्रिंटर है। नेक्स्ट हमारा इसमें इंकजेट प्रिंटर है। इट कैन प्रिंट कैरेक्टर्स एंड ग्राफिक बाय स्प्रेइंग टिनी ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड इंक। जो इंक है उसके छोटे छोटे से ड्रॉप को स्प्रे करता है, जैसे आप परफ्यूम लगाते हैं वो स्प्रे करते हैं आप अपने कपड़ों के ऊपर या जहां पर भी, ये इस तरीके से यहां पर भी टिनी ड्रॉप्स हैं, ये पेज के ऊपर स्प्रे करते हैं onto a piece of paper. Its resolution measured by DPI. इसकी रेजोल्यूशन भी लेजर प्रिंटर के DPI के जैसे ही है, यानी डॉट्स पर इंच, लेकिन उसके बराबर नहीं है उससे कम। These are extremely small. इसमें जो DPI यानी डॉट्स पर इंच यूज करते हैं वो छोटे साइज के होते हैं। लेजर प्रिंटर में थोड़े बड़े साइज के होते हैं, लेकिन इसमें साइज इन DPI का स्मॉल हो जाता है। इसकी स्पीड है 1 to 6 ppm, 1 से लेकर 6 पेज। तो लेजर प्रिंटर के मुकाबले में इनकी स्पीड कम है, लेजर प्रिंटर के मुकाबले में इनकी DPI भी कम है इन प्रिंटर की। नेक्स्ट है तीसरा हमारा इसमें और आखिरी जो नॉन रिक्वायर्ड प्रिंटर की टाइप है वो है जी थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर जो है जी, these printers generate image by pushing electrically heated pins. इनमें गर्म पिनें होती हैं, heated pins, वो पुश करती हैं किसके ऊपर? अगेंस्ट हीट सेंसिटिव पेपर। जो पेपर हमने प्रिंटर के अंदर प्रिंट करने के लिए डाला हुआ होता है वो पेपर भी हीट सेंसिटिव यानी गर्म होता है, उसके ऊपर ये जो पिनें हैं ये पुश करती हैं उसके ऊपर। These are inexpensive. अब वो जब पुश करेंगी तो वो इमेज या कैरेक्टर प्रिंट कर देंगी, बना देंगी। ये प्रिंटर हमारे इनएक्सपेंसिव यानी बहुत सस्ते होते हैं, महंगे नहीं होते। एंड आल्सो प्रिंट लो क्वालिटी इमेज, और सस्ता होने की वजह से इनकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती। इट्स यूज इन फैक्स मशीन। फैक्स मशीनों के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं क्योंकि फैक्स मशीन ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का रिजल्ट नहीं देती थी, पुराने दौर की मशीन है, तो उसमें ये थर्मल प्रिंटर यूज होते थे। ठीक है जी, तो ये हमारे यहाँ पर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स का टॉपिक भी यहाँ पर एंड हो गया है। तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।